रिएक्ट इन द एंड ऑफ द डे ये जावास्क्रिप्ट ही है। रिएक्ट पे जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहला जो काम आप करोगे वो, और ये कैसे काम करता है Node.js के अंदर, उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वही चीज़ अगर आप रिएक्ट पे करोगे तो आपको हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगेगा। सो दिस इज हाउ रिएक्ट विल बिकम सिंपल। रिएक्ट को सीखने के पहले बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम इस बारे में भी जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे डिफरेंसेस क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्ट का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक बिगिनर गाइड है। यहाँ पे मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस अबाउट रिएक्ट शेयर किए हैं। लास्ट पे एक डिफरेंस है जो कि अच्छे से देखना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच इज रिएक्ट। रिएक्ट एक्चुअली में है क्या? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जो कि यूज होता है वेब एप्लीकेशंस के UI बेस्ड कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। UI मतलब यूजर इंटरफेस बेस्ड कंपोनेंट्स। ये एक UI बेस्ड कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल ये बटन वगैरह, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी बनाने के लिए आपको यूज अच्छे से किया जाता है। अब आता है कि क्यों सीखे रिएक्ट को। हमारा जो मैनुअल जावास्क्रिप्ट है, मतलब नॉर्मली जो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम जो एक एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे उस पे आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। और जितना भी आपको टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक फॉर्म बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा, 10 to 15 मिनट्स का टाइम लग गया। वही चीज अगर आप रिएक्ट पे करोगे तो आपको हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगेगा, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही आप HTML पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो रिएक्ट को यूज करके। एक सिंपल अगर आप अंडरस्टैंडिंग करो, आपको टाइम बचाने के लिए आप रिएक्ट का यूज करोगे। इन द एंड ऑफ द डे ये रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ही है, ये कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है, बस ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोड है जावास्क्रिप्ट का। और दूसरा जो बेनिफिट है, टेम्पलेट्स लाइब्रेरीज आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आप रिएक्ट को यूज करोगे, रिएक्ट पे जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहला जो काम आप करोगे वो आप रिएक्ट के पूरे टेम्पलेट्स, पूरे लाइब्रेरीज को पहले इंस्टॉल करोगे। रिएक्ट टेम्पलेट लाइब्रेरीज मतलब किसी और एक डेवलपर ने एक पूरा टेम्पलेट बना के रखा है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पैकेज.json, ये सारे जो चीजें है ना, ये एक पैक करके रख के रखा है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस पैकेज को इंस्टॉल करना है और हमें सिर्फ अपना काम करना है, बस इतना सही है। तो इसी चीज के लिए हमें रिएक्ट का यूज करना चाहिए। ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आई होप कि समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। सेकेंड स्टेप है, रिएक्ट को सीखने के पहले हमें कौन कौन सी चीजों को सीखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को अच्छे से हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है DOM मैनिपुलेशन स्टफ। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम सभी को पता है। तो डॉम के बारे में, डॉम के स्ट्रक्चर के बारे में और डॉम मैनिपुलेशन के बारे में एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और एरेस, इन तीनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे आप फंक्शंस को ही यूज़ करोगे। फंक्शंस को यूज़ करके ही आप सभी जावास्क्रिप्ट का जो हार्ड कोड है वो आप लिखोगे। तो फंक्शंस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिंक फंक्शन होता है, एरो हेडेड फंक्शंस होता है, इन सारे फंक्शंस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, एरेस, इन सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ रखो। उसके बाद आता है हाउ टू फेच APIs। वंस अगेन APIs का अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इवेंट्स और इवेंट लिसनर्स का अंडरस्टैंडिंग एकदम से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले लाइब्रेरी सेक्शन पे क्लिक करोगे, ऑन क्लिक या फिर क्लिक इवेंट का यहाँ पे रोल है, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने के बाद मतलब आपका ये वाला सेक्शन ओपन हो गया है। इसका जो मेन सोर्स है वो यहाँ पे इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है। इसका नॉलेज इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ES मॉड्यूल एंड CommonJS का अंडरस्टैंडिंग। ES मॉड्यूल मतलब ECMAScript मॉड्यूल और CommonJS। मान लो कि 2 जावास्क्रिप्ट का फाइल है, आप एक बहुत ही बड़ा एक एप्लीकेशन बना रहे हो, एक वेबसाइट बना रहे हो। आप एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल पे आप हर एक चीज नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट का फाइल यूज करना पड़ेगा। उन दोनों जावास्क्रिप्ट के फाइल को कनेक्ट करने के लिए ये वेज अलग अलग है, पर इनका जो डेस्टिनी है वो 2 जावास्क्रिप्ट के फाइल को, 2 या उससे ज्यादा जावास्क्रिप्ट के फाइल को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो ES मॉड्यूल है या फिर CommonJS है। ES मॉड्यूल पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है और CommonJS पे रिक्वायर फंक्शन का यूज होता है,
ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे ये सारे कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को मास्टर करना है बाय प्रैक्टिसिंग प्रोजेक्ट्स। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज Node.js बेसिक नॉलेज। इन Node.js वी हैव npm, nvm एंड npx। तो npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, उसके बाद पैकेज मैनेजर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद nvm नोड वर्जन मैनेजर, उसके बाद npx मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूट्स, उसके बारे में अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस। अब बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, npm इंस्टॉल, एक्सप्रेस, Node.js पे किया जा सकता है। उन पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है जो कि Node.js पे ES मॉड्यूल और CommonJS को कैसे यूज़ किया जाता है और ये कैसे काम करता है Node.js के अंदर, उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ काम में आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरे स्टेप पे क्या आता है, प्रैक्टिसिंग प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। गिटहब का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और स्टेप 4 पे अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से अगर आप किए हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट। अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको जावास्क्रिप्ट पे बहुत ही तगड़ा सॉलिड फाउंडेशन करना है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट जो कि रिएक्ट के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। रिएक्ट तो आप सीखोगे। अब रिएक्ट का एक 2 वर्जन होता है, एक है रिएक्ट डॉम और एक है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट को अगर आप वेब एप्लीकेशन पे यूज करोगे, एक वेबसाइट बनाने पे अगर आप यूज करोगे ना, तो वो चीज़ आप रिएक्ट डॉम से कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, सेम ही चीज़ का अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर एंड्रॉयड या फिर iOS का मतलब एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप रिएक्ट नेटिव का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है मतलब रिएक्ट को ही यूज़ करके आप इस चीज़ को कर सकते हो और सेम रिएक्ट को यूज़ करके आप इस चीज़ को कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आप मिस आउट कर लिया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा और आपके भी नॉलेज इम्प्रूव होगा। 2 वे इंटरेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना नॉलेज नहीं बढ़ता। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का एक डिफरेंस। मुझे ये जो कन्फ्यूजन है ये पहले आया था कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे डिफरेंस क्या है। हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, पर रिएक्ट क्यों सीखे? अगर आप ये डिफरेंसेस जानोगे तो आपका बहुत सारा मतलब रिएक्ट सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत जल्दी में सिंपल तरीके से सीख सकते हो। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रिएक्ट इन द एंड ऑफ द डे ये जावास्क्रिप्ट ही है। अगर आप रिएक्ट पे अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो ब्राउज़र को ये समझ में नहीं आएगा कि रिएक्ट लैंग्वेज है। ब्राउज़र को वही सेम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ही लैंग्वेज समझ में आएगा। तो जब आप रिएक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। दूसरा है पर्पस। एक वेबसाइट को बिल्ड करने के टाइम जावास्क्रिप्ट हेल्प करता है उस वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, मतलब लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है, इंटरैक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला वेबसाइट है और यहाँ पे ये जो शेयर है, इससे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला चीज़ शो होगा। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट दिस थिंग इज हैपनिंग। इंटरएक्टिविटी को ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। और रिएक्ट यहाँ पे क्या है, बिल्ड UI बेस्ड एप्लीकेशंस। सेम इंटरएक्टिविटी को ही आप अच्छे से कंपोनेंट्स बना के आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है डायरेक्टली मैनिपुलेट्स DOM। जावास्क्रिप्ट DOM को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है। हम जो यूज़ करते हैं ना जावास्क्रिप्ट पे, गेट एलिमेंट बाय ID या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, तो ये सारे DOM एलिमेंट्स हैं या फिर क्रिएट एलिमेंट, ये आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके डायरेक्टली कर रहे हो। तो रिएक्ट पे क्या मिलता है आपको? वर्चुअल DOM मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आपको DOM बनाना पड़ता है, उसके बाद उससे एक्सेस करना पड़ता है, एक्सेस करने के बाद उसे मैनिपुलेट करना पड़ता है। पर रिएक्ट पे जो है, रिएक्ट पे ये वर्चुअली रेडीमेड तरीके से मिल जाता है। आपको सिर्फ मतलब क्या करना है वो आप डायरेक्टली आप सिर्फ एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे फंक्शन है, आप इस पे ही आप HTML लिख पा रहे हो। आपको एक्स्ट्रा करके इस बटन को एक्सेस नहीं करना पड़ रहा है, आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे ही HTML लिख पा रहे हो।
तो ये होता है मतलब रिएक्ट का पावर यहाँ पे। और लास्ट पे आता है बेसिकली फोकसेस ऑन लॉजिक ऑफ वेब एप्लीकेशन। और रिएक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, वो बेसिकली ये है, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग द कोड। ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम कंजम्पशन कम करके आप लिख सकते हो। तो ये है बेनिफिट रिएक्ट का। तो आई होप कि ये डिफरेंस समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंस को समझना। 90% वर्क आपका रिएक्ट सीखने का आपका कंफर्म हो जाता है। रिएक्ट सीखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है जस्ट इस डिफरेंस को समझने से। सो दिस इज़ हाउ रिएक्ट विल बिकम सिंपल। अगर अब कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो प्लीज़ एंटर कर लेना कमेंट सेक्शन पे, प्लीज़ शेयर करना ताकि 2 वे इंटरेक्शन हो और नॉलेज हम सबका बढ़े। ठीक है, so that is it. Thank you so much for watching this video. If you love this video, then make sure you like and subscribe. Hit that bell icon for getting more and more important video updates, and I will see you next time.